हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका नीट एंट्रेंस का जो पेपर है वो ठीक हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा। जैसा कि सब जानते हैं कि इस बार का जो फिजिक्स पेपर था वो स्टैंडर्ड पेपर आया था, वो हट के आया था। असली में ऐसा नहीं है कि वो पेपर हद से ज्यादा डिफिकल्ट आया था, ऐसा नहीं है। वो अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। जो आप एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वैसा पेपर नहीं आया। आप जो जो बच्चों ने प्रिपेयर किया था वो बिल्कुल सिंपल फिजिक्स प्रिपेयर किया था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स पढ़ी थी। एज अ रिजल्ट उनको डिफिकल्ट हुई। अदरवाइज अगर आप पुराने पुराने 2016 और उससे पहले के नीट एंट्रेंस के पेपर देखोगे, जेई मेन के पेपर देखोगे, ऐसे ही पेपर हुआ करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसा पेपर की लेवल इस साल आया था उससे इससे पहले भी ऐसा ही पेपर आया करता था। लेकिन पिछले 3-4 साल में जो 2020 एंड ऑनवर्ड्स जब से एनटीए ने ये लिया तो तब से पेपर की स्टैंडर्ड जो है थोड़ा कम किया उन्होंने, उस वजह से मेरिट जो है वो बढ़ गया। लेकिन इस साल फिर से इन्होंने दिखाया कि ये कभी भी पेपर जो है किसी भी लेवल का डाल सकते हैं। तो इस साल जैसे पुराना पेपर आया करता था नीट में और जेई में, ऐसा ही इस साल भी पेपर देखने को आपको मिला। स्टूडेंट्स इसलिए परेशान हुए थे, बिल्कुल वो फॉर्मूला रट के गए थे, उनको डिफिकल्टी हुई। तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस जो है, जितनी हेल्प मुझसे हो सकी मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प की। ऑनलाइन फॉर्म में मैं कह रहा हूँ, ऑफलाइन तो पता ही है, ऑनलाइन फॉर्म में मैं कह रहा हूँ। और बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले थे अपनी यूट्यूब चैनल पे। और कुछ वीडियो जो थे, कुछ वीडियोस, कुछ फिक्स्ड वीडियोस जिनकी क्वालिटी अच्छी वच्ची नहीं होती है और जो हम स्पेशल बनाते हैं वो मैंने हिडन रखे थे। जो जो स्टूडेंट हमें मांगता था उनको हम उसकी लिंक भेजा करते थे। उन्हीं 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 वीडियोस में से मैंने देखा लगभग लगभग राउंड अबाउट 18-20 क्वेश्चन जो थे बराबर वही के वही थे जो हमने वीडियोस में डिस्कस किए थे। मैंने उन वीडियोस की क्लिप जो है प्यारे बच्चों डाली हुई है इस सेशन में। मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने दिखाया था वीडियोस के फॉर्म में या जीपीपी के फॉर्म में, जो डायरेक्ट नीट एंट्रेंस में इस साल एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन या उनमें थोड़ा माइनर चेंजेस इन डेटा जो है वो पूछा गया। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, चलो। तो पहला क्वेश्चन ये था बेटा, देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेसेस थी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था प्यारे बच्चों वो गिवन था। कितना था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ये 45 डिग्री था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री था। और अ बॉडी टेक्स ट्वाइस टाइम, एक बॉडी को उस इंक्लाइंड टाइम को डबल टाइम देखने को मिल रहा। जब वो नीचे आती है उसको डबल टाइम लगता है रफ प्लेन पे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है 0.75 है। अगर आप मेरा प्ले लिस्ट देखोगे प्यारे बच्चों, बराबर यही क्वेश्चन यही वर्डिंग लेके मैंने डिस्कस किया है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये है 3/4 आंसर निकाला हुआ है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वीडियो है मेरी प्ले लिस्ट में। वन शॉट शॉर्टकट ट्रिप्स आप देख सकते हो। 3/4 आंसर निकाला है। n इक्वल टू 2, एंगल इक्वल टू 45, डबल टाइम, तो 3/4 इसका आंसर है। ठीक है, 3/4 ही तो 0.75 हुआ। और अगर आप वीडियो आप देखना चाहते हो, इसकी वीडियो क्लिप, वो आप वहां पे वीडियो जो है वहां पे देख सकते हो। तो इसको अगर ये प्ले हो जाए, मैं आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा बच्चों। एक मिनट। तो ये है प्यारे बच्चों, ये प्ले भी हो सकता है मुझे लगता है। हाँ, अब देखिए मैंने क्या वर्ड बोला था, वही वर्ड एग्जामिनर ने पूछा। देखिए, आपको आवाज सुनाई दे रही है? एग्जैक्ट सेम वर्ड बेटा मैंने यूज किए थे। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स मैंने यूज किए थे। आएगा 1 माइनस 1/m। ये बेटा ये बोलेगा इस तरह से। अब ट्वाइस मोर टाइम, इसको डबल टाइम इस पे फोकस कीजिए, इस वर्ड पे बेटा, इस वर्ड पे फोकस कीजिए। ठीक है, देन ऑन द सेम प्लेन इफ द प्लेन वाज स्मूथ। अगर
इस वर्डिंग पे फोकस कीजिए बेटा, इस वर्डिंग पे। चलो बेटा आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो बेटा आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स, दो सिमिलर कार्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 100 गिवन है और 225 गिवन है। 100 गिवन है और 225 गिवन है। ठीक है बच्चों, और ब्रेक हमने अप्लाई की और ब्रेकिंग के बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस एक की 1000 और दूसरे की 1500, एक की 1000। सो काइनेटिक एनर्जी गिवन है इसमें और स्टॉपिंग डिस्टेंस गिवन है। So kinetic energy and stopping distance is given. If FA and FB are the forces applied on cars, आपको FA by FB का रेशियो ढूंढना है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग फोर्स की रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग फोर्स की रिलेशन। अब नजर रखिए बेटा, ये है प्यारे बच्चों, हमने बच्चों से कुछ नोट्स लिए जिन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए। ये रहा बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस, लिखा है हमने यहां पे। ठीक है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस की 3 फॉर्मूलाज है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, अगर आपको दिख रहा है। ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये वाली फॉर्मूला इसमें यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स। और तीसरी फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, और उसके बाद स्टॉपिंग टाइम हमने डिस्कस किया। सो इसको सिंपली स्टॉपिंग डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी बाय एफ करना था सिंपली। और इस पे मैंने क्वेश्चंस भी आपको दिखाए, आप देखिए। ये है लोडेड एंड ओवरलोडेड बस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसमें आपको मास निकालना है या बाकी चीजें क्या निकालनी है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन है। लोडेड एंड अनलोडेड बस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है। ठीक है, इसमें ब्रेकिंग फोर्स का रेशियो निकालना है, जो क्वेश्चन आया है नीट में, इसमें ब्रेकिंग फोर्स का रेशियो निकालना है। लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन मैंने दिया इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स गिवन है। बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगती है, ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यूजुअली नहीं पूछा जाता है नीट एंट्रेंस में, क्योंकि जेई पैटर्न क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड किए होंगे सर्कुलर मोशन के, आप उनको पता होगी सर्कुलर मोशन के मैंने एक असाइनमेंट दिया था। क्या दिया था बेटा? असाइनमेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। मैंने तो सॉल्व तो नहीं करवाया था, लेकिन होमवर्क दिया था असाइनमेंट। आप देखिए प्यारे बच्चों, वो असाइनमेंट का क्वेश्चन बराबर यही है। जहां पे पॉइंट पी के पास स्लैक होती है, पॉइंट पी के पास स्ट्रिंग स्लैक हो गई, फिर उसके बाद इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन इसको होगा, क्या होगा वो छोड़ो आप, फिर वो डिस्कस करना है। तो ये रहा प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली कॉपी किया था HC वर्मा बुक से। HC वर्मा बुक है, उसका वर्क पावर एनर्जी का 14th क्वेश्चन जो है सॉल्व्ड क्वेश्चन, यही मैंने क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन में। असाइनमेंट दिया था, अब देखिए प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन, पॉइंट पी के पास स्ट्रिंग स्लैक हो गई, यहां पे आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। बहुत ही है, बराबर सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, लेकिन होमवर्क दी थी। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए प्यारे बच्चों, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, 0.5 kg मास जो है ऊपर से नीचे गिर गया। ठीक है, 40 मीटर हाइट से गिरा, इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से 10 मीटर हाइट अटेन हुई। गिरा कहां से? 40 मीटर से, चढ़ा कहां? 10 मीटर, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन। आपको इंपल्स इंपार्टेड टू बॉल, इंपल्स, बॉल ने कितना इंपल्स इंपार्ट किया, आप देखना प्यारे बच्चों। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन विद माइनर चेंजेस इन डेटा, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, मैंने ऑनलाइन डिस्कस किया था वीडियोस में। यह प्यारे बच्चों नीट बूस्टर सीरीज जो है, आप देखिए, मैं ये वीडियो प्ले करूं। कोलिजन जो है, क्या है बेटे? कोलिजन है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो देखिए बेटा हुआ क्या, बॉडी गिरी, कहां से गिरी? फ्रॉम अ हाइट h1। अगर इनलास्टिक कोलिजन है, ये वापस h1 नहीं जाएगा बेटा, ये कम जाएगा। कितना जाएगा? h2 जाएगा। टकराने के, देखा आपने? अब देखिए बेटा, यही केस डिस्कस करने के बाद आप देखो, ये 5वां वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, आप भी देखो। इसके बाद मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कि ऐसा ही क्वेश्चन है। अब अगर सेकंड केस में देखिए बेटा,
ये रहा प्यारे बच्चों, रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, रबर बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है, डेटा में थोड़ा चेंज है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर से गिर गया एंड रिबाउंड टू हाइट 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ऊपर चढ़ गया। गिरा कहां से? 1 मीटर से, चढ़ गया कितना? 0.5 मीटर। आपको फाइंड द इंपल्स, ये है प्यारे बच्चों फाइंड द इंपल्स जो नीट में आया है। हाँ, डेटा में थोड़ी बहुत फर्क है, आप देखिए डेटा में क्या चेंज है। वहां से गिवन है 40 मीटर और 10 मीटर, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें है 1 मीटर और 0.5 मीटर, ये चेंज इन डेटा है। बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यही लगती है। चलो बच्चे चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो मैच हो रहा है, इसमें बहुत ही आसान है। लेंस, 4 लेंसेज को कनेक्ट किया गया और चारों के चारों कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव, आपको टोटल पावर ऑफ द लेंस वो 4 टाइम्स पी आएगा क्योंकि चारों पॉजिटिव पावर ऐड होंगे और मैग्निफिकेशन चारों की मल्टीप्लाई होगी, हम पावर 4 बन जाएगी। बराबर इसी पैटर्न के लगभग 7-8 क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन डिस्कस किए थे, ये रहे आपके सामने। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है कॉम्बिनेशन, आप देखिए रे ऑप्टिक्स पार्ट 3 है, प्रिज्म एंड थिन लेंसेज, ये ऑल ट्रिक्स जेई और जो मैंने वीडियो डाला है रे ऑप्टिक्स का, उसी में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट, वहीं पे मैंने डिस्कस किया है ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि p इक्वल टू p1 प्लस p2, और यहां पे साइड में ऊपर लिखा है कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लोगे, कॉनकेव का नेगेटिव। इसके बाद सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जिनमें मैंने वैल्यूज तक दिए हैं, p1 का वैल्यू, p2 का वैल्यू, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, सीरीज ये उसी पैटर्न पे बराबर बेस से ये आप कर सकते थे। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें लेफ्ट साइड से टाइम है, राइट साइड से डिस्प्लेसमेंट है, लेफ्ट साइड से टाइम है, राइट साइड से डिस्प्लेसमेंट गिवन है बच्चा। ठीक है, तो क्या दिया है? टाइम, टाइम इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक मिनट में पहले यहां से ये एनोटेशन टूल लाऊंगा। चलो अब ठीक है, चलो बच्चों, तो यहां पे गिवन है, अब रुकिए सर क्या गिवन है, रुकिए मैं यहां पे ये लो पेन उठाऊंगा ताकि सबको अच्छे से दिखे। टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसमें आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, लेफ्ट साइड से टाइम, राइट साइड से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नजर रखिए बेटा, डीपीपी दिया है बच्चों को और बच्चों ने पकड़ा भी है वो डीपीपी। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं, चलो कलर दूसरा उठाऊंगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन, आप देखिए बच्चों एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी AIEEE 2005 में आया है, ये डीपीपी नंबर 3 मिला है प्यारे बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस पे। तो ठीक है, आप देखिए सेम क्वेश्चन, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हाँ, वहां पे क्या था, नीचे टर्म्स में आया है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमारा जो है डीपीपी का क्वेश्चन इसमें है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा 1 बीटा 1 अगर डालेंगे तो नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने तो ज्यादा जनरलाइज डिस्कस किया है और हमें भी निकाली है द रिटार्डेशन इज, हाँ, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, वो नेगेटिव आएगा, वही तो रिटार्डेशन होता है। आप देखिए एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, अगर हम अल्फा का वैल्यू 1 डालेंगे, बीटा का वैल्यू 1 डालेंगे तो यही क्वेश्चन आप हमारा बन जाएगा नीट का, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन। चलो बच्चा, इसी तरह से एक 7th क्वेश्चन जो हमारा मैच हो रहा है, पावर सप्लाई जो है वो गिवन है, एसी पावर सप्लाई 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज, रेजिस्टर का वैल्यू गिवन है, कैपेसिटर का वैल्यू गिवन है, इंडक्टर का वैल्यू गिवन है। आपको एक तो फेज एंगल निकालना है और टोटल करंट निकालनी है। फेज एंगल और करंट, नजर रखिए बच्चा लोग, रिसेंटली कुछ ही, आप देखिए अनलिस्टेड वीडियो है, ये मैं कुछ स्पेशल बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल पे डालता था, ये कुछ 1 महीना पुराना हार्डली होगा ये सिर्फ, और इसमें लिखा था मैंने, आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटेन्ड, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 डीपीपी। ये देखिए प्यारे बच्चों, रेजिस्टर गिवन है, इंडक्टर गिवन है, कैपेसिटर गिवन है, यहां पे करंट निकालनी थी। हाँ, वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट बराबर यही। इसमें पहले इंपीडेंस Z निकालना पड़ता है, फिर आगे जाके आपको करंट मिलती है और फेज एंगल भी मिलता है tan phi फॉर्मूला से। ये अगर आप देखोगे, आप देख सकते हो, मैं ये वीडियो प्ले करूंगा आपको समझ आएगा। ये मैंने देखिए नीचे लिखा है 3 months old। आर का 3 ओम, एल का इज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट, आर का वैल्यू 3 ओम, एल का वैल्यू 20 मिली हेनरी और सी का वैल्यू 6 to 5 माइक्रो फेरड। आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, कोई भी इश्यू नहीं है प्यारे।
ये पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालिए, यही क्वेश्चन था। चलो बेटा, ये इसी डीपीपी पे, यही जो डीपीपी मैंने बच्चों को सेंड किया था, इसका क्वेश्चन नंबर 30 है। सेम इसमें इंडक्टेंस गिवन, कैपेसिटर गिवन और रेजिस्टेंस गिवन, और सेम 220 वोल्ट 50 वोल्ट। देखिए बेटा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये ना 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है ना। यहां पे भी था हमें जो डीपीपी में दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यहां पे भी हमें भी गिवन है। और फेज एंगल निकालना है। क्या निकालना है? फेज एंगल। tan phi फॉर्मूला निकाल के ये फेज एंगल निकलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चा मैच हो रहा है, सन रोटेट्स अबाउट इट सेंटर। सन जो है, सन अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट होता है, और उसका रोटेशन टाइम जो है T1 जो है वो 27 डेज है। कितना है? 20। अब इसकी रेडियस अचानक से बढ़ गई, सन की रेडियस अचानक से बढ़ गई, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एज्यूम सन, आप बोलिए इसका नया दिन का टाइम कितना होगा? एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लेकिन अर्थ के लिए डिस्कस किया था। आप देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फेमस है प्यारे बच्चों। इसमें मैंने तीसरा केस यहां पे डिस्कस किया। जिन बच्चों ने कॉपी अच्छे से बनाई उन्होंने ये भेजा, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ डे। डे का टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा? फॉर्मूला यहां पे मैंने डिराइव करके रखी है। अगर कोई फॉर्मूला भी याद रखेगा ठीक, नहीं रखेगा डेरिवेशन भी I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। सो आपको आता है T2 आता है प्यारे बच्चों T1/n स्क्वायर। लेकिन ये तब जब कम होगा, जब ज्यादा होगा तो वो ये क्रॉस में जाएगा, आपको T1 आएगा प्यारे बच्चों T2 इंटू n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल कितना टाइम गिवन था? कितना टाइम? 27 और डबल्ड हुआ था 2 स्क्वायर। ये बोलता है, क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलिए ना। डबल हुआ है टाइम बच्चों। तो क्या हो गया? हाँ, T2 27 इंटू 4 तो 108 बन जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, 108। ये है पहले 108 डेज। तो सिंपल। अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ये है, द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस टू 3/4, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस टू 3/4, फाइंड द न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे। फाइंड द, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मास 20 kg, लैडर टाइप प्रॉब्लम है, और इसकी लेंथ 5 मीटर है, एक वर्टिकल वाल के साथ जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। ठीक, आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना था। ये रोटेशनल मोशन में ऐसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन की टेक्स्ट बुक पे। आप देखिए बच्चों, ये हमने डिस्कस किया था लैडर टाइप प्रॉब्लम, ये रहा ये क्वेश्चन। अगर कोई, ये मैंने फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्मूला ये है, स्मॉल एफ लिखा है, ये स्मॉल एफ है, mg/2 cot थीटा लिखा है। अगर कोई यही फॉर्मूला यूज करे mg/2 cot थीटा, उसको आराम से आंसर आएगा। आप देखिए, इसी पे मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। देखिए, मास 20 kg मैंने भी दिया है, मास 20 kg, इसमें भी मास 20 kg नीट एंट्रेंस में भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतनी है, मैंने जो लेंथ दी है बच्चों, ये 3 मीटर की दी है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसने लेंथ 5 मीटर दिया है। बाकी सारा की सारा डेटा जो है सेम है, इसमें आपको N1 और N2 निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी टेक्स्ट पे सॉल्व्ड क्वेश्चन है। चलो बच्चा लोग, है ये तो फेमस क्वेश्चन है, कुछ ही दिन पहले हमने बराबर इसी पैटर्न का क्वेश्चन किया था। रेडियस एस है सरफेस टेंशन, ए है एरिया, रो है डेंसिटी और आर है रेडियस। ठीक है, टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन, ये 4 चीजें लानी है। 3 तो मैंने लाई थी। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये डीपीपी नंबर 3 है, मैं अभी दिखाऊंगा कहां पे मैंने दिखाया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, रेडियस और सरफेस टेंशन। 3 तो मैंने लाई थी इसने, लेकिन एक और चीज यूज की है, एरिया, वो आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, टाइम का आंसर इसमें आ रहा है, पहला ऑप्शन रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय एस, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ रो आर क्यूब के बजाय आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय एस लिखिए। ये जो आर स्क्वायर है इसके बदले एरिया भी लिख सकते हैं। सो टाइम आएगा आपको अंडर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर के बदले एरिया, ऊपर आर नीचे एस, ये आपका आंसर है। यही आंसर जो हमें निकला ना, यही आंसर जो निकला, इसी को मॉडिफाई करना है। आर क्यूब के बदले आर स्क्वायर इंटू आर लिखा, आर स्क्वायर हो गया ना मीटर स्क्वायर, उसके बदले ए लिखा, रो ए आर बाय एस। ये तो आसान क्वेश्चन है।
बराबर इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन मैंने रिसेंटली 1 या 1.5 हफ्ते पहले नीट 2025 मेगा मैराथन किया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट वन शॉट, उस पे भी ऐसा ही क्वेश्चन। ये जो है टाइम पीरियड दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। सो प्रेशर तोड़ के आप फोर्स बाय लेंथ भी, फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हो, फोर्स के बदले आप लिख सकते हो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। इसमें भी आप मॉडिफिकेशन करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो छोड़ो। अब इसी तरह से पोलराइजेशन पे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 गिवन था, आपको पता है प्यारे बच्चों ये ब्रेविस्टर एंगल है, इस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है कंप्लीटली पोलराइज आती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए म्यू इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला आप यूज करते हो। ये रहा प्यारे बच्चों ब्रेविस्टर लॉ की फॉर्मूला, और इसी ब्रेविस्टर लॉ पे बराबर इसी पैटर्न पे म्यू इक्वल टू 1.327 मैंने दिया है, इसने 1.73 दिया है, इस पे क्वेश्चन किया है। इसी तरह से बेटा दूसरे इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न के हमने किए हैं बराबर। आप देखिए 6-7 क्वेश्चन बच्चों ने कॉपी बनाई है, उनको पता होगी। अब ये क्वेश्चन समझने वाली है। एक ही हफ्ता पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो डाला था, आप देखिए ऑप्शंस पे नजर देखिए, वो अनचार्जड बॉल को पहले ए के साथ टच कराए, फिर बी के साथ, ये 3f/5, 2f/3, f/2, 3f/8 है ना। अब नजर रखिए बेटा, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, इवन ऑप्शंस भी सेम है, 3f/8, f/8, f/4, 3f/4 ऑप्शंस लेके प्यारे बच्चों ये सेम क्वेश्चन है। अब देखिए मैं प्ले करूंगा, आपको थोड़ा समझ आएगा। सी के साथ वापस उठाया। अब बी और सी का क्योंकि चार्ज चेंज हुआ है तीसरे की वजह से, वो चार्ज चेंज होने की वजह से फोर्स चेंज हुआ होगा। ठीक है, बहुत देखिए वापस यही क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस लेके। चलो बच्चा लोग, इसी तरह से आपको पता है बोहर्स मॉडल में अगर फोर्स इक्वेशन वही से गिवन हो, अगर फोर्स इक्वेशन वही से गिवन हो, आपको रेडियस और वेलोसिटी निकालने का दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जो फोर्स गिवन हो उसको इक्वेट करते हैं mv²/r के साथ, और दूसरी इक्वेशन mvr इक्वल टू nh/2π। ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हमें वेलोसिटी की नई इक्वेशन आती है, रेडियस की नई इक्वेशन आती है, अगर फोर्स वही से गिवन हो। तो इस पैटर्न पे मैंने 3 बार अपने ही चैनल पे वीडियोस डाले हैं, आप देखिए। ये पहला हमारा जो है डीपीपी है, डीपीपी का 13th क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। पोटेंशियल गिवन है V0r/r0, इससे हमें फोर्स निकालना है, उस फोर्स और r और n की रिलेशन। ठीक है, ये एक। अब देखिए दूसरा प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U इक्वल टू AR², एज्यूम बोरस क्वांटाइजेशन पॉजिटिव, फाइंड रेडियस एंड वेलोसिटी। और मैंने इस पे वीडियो भी डाला था, देखिए एक वीडियो ऑलरेडी बहुत पुराना वीडियो है, आइटम्स पार्ट 5 एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी। इसमें भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनमें फोर्स वहां से गिवन हो, हम रेडियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। और ये एक और वीडियो है जो जिसपे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, अब देखिए ये वीडियो। तो बेटा ये क्या क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगा। ये बोलता है वहां से बोहर थ्योरी में है, फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है बेटा वो है -kr, माइनस इंडिकेट करता है अट्रैक्शन, और पोटेंशियल एनर्जी V जो है प्यारे बच्चों ये वेलोसिटी नहीं है, इट इज Vr में लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, ये है बराबर kr²/2। ये पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो आपको ये 4 चीजें निकालनी है, रेडियस निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, L/mr² और टोटल एनर्जी निकालनी है, ये 4 चीजें। और बोरस क्वांटाइजेशन बोलता है वो वैलिड है, L इक्वल टू n टाइम्स h क्रॉस, हाँ h/2π के बदले h क्रॉस। सुनिए मैंने 4 चीजें निकाली है वीडियो में बेटा, बराबर ऐसे ही क्वेश्चन वही करते हो बेटा। ठीक है बेटा, मैंने यही इसमें 4 क्वांटिटीज निकाली है, इसलिए तो 2 ही पूछी थी नीट में। अब इसी तरह से बेटा केप्लर्स लॉ पे अगर मार्स का जो है मार्स पे जो ऑर्बिट की रेडियस है 4 टाइम्स मरकरी रेडियस है, एक का 1 ईयर है, उसका टाइम पीरियड एक का गिवन है, दूसरे का निकालना है। ग्रेविटेशन का वीडियो निकालिए, आप देखिए एक का टाइम 1 ईयर है, दूसरे का टाइम t2, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2। ये फॉर्मूला यूज करके हमने भी निकाला है। मैंने लेकिन रेडियस 3r पे सॉल्व किया है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में रेडियस जो है ऑर्बिट 3r है, इस वाले क्वेश्चन में 4 टाइम्स रेडियस है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। इसी तरह से ग्रेविटेशन का ही एक और क्वेश्चन, बॉडी का वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे, बॉडी का वेट 48 न्यूटन है। कितना है बेटा? 48 न्यूटन। आपको ऊपर निकालना है, ऊपर जाना है
इक्वल टू 1/3, r/3 जाना है, ऊपर इसका वेट निकालना है r/3 पे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी डेटा में हमने r/2 पे निकाला है। आप देखिए बेटा, ये रहा सरफेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ पर्सन वे 72 न्यूटन, सरफेस ऑफ अर्थ पे 72 न्यूटन, तो इसने कितना दिया है 48। हाँ, व्हाट इज इट्स वेट एट r/2, r/2 पे इसका वेट कितना है, इसने बोला है r/3 पे। चलो बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, आप देखिए ये वीडियोस में है। जो है सरफेस ऑफ अर्थ जो है, हाँ सर, सरफेस ऑफ अर्थ जो है, इंसान का वेट कितना है 72 न्यूटन है पर्सन का वेट। आपको यही वेट निकालना है r/2 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है r/2 जाना है सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे आपको इसका वेट निकालना। देखा बेटा, थोड़ी बहुत माइनर चेंज है, कॉन्सेप्ट तो एक ही लगता है। ठीक है बच्चा, तो यहां पे भी हमारा डीपीपी है, इस पे भी क्वेश्चन नंबर 16 जो है यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। चलो बच्चा लोग, इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी डाइपोल मूवमेंट गिवन है 5 × 10⁻⁻6 इज अलाइन्ड इन अ डायरेक्शन। अच्छा, पहले ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, अलग पैरेलल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, कितना मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁵। अब डाइपोल को 60 डिग्री, पहले इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, अब इसको रोटेट कराया गया 60 डिग्री, ठीक है। आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वर्क डन आप निकालो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा 2 इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस 4 × 10⁻⁸ कूलम, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है। इन दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड 4 × 10⁸, यहां पे 4 × 10⁵ है फील्ड का वैल्यू, मेरे क्वेश्चन में 4 × 10⁸ है। डीपीपी नंबर 7 है बेटा, ये आप देख सकते हो वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको मुझे दो चीजें निकालनी थी अपने डीपीपी में, एक तो मैक्सिमम टॉर्क और वर्क डन, यही पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मैंने रोटेट किया था 180 डिग्री। इसमें θ1 डालना है 0, θ2 180। हाँ, नीट वाले क्वेश्चन में θ1 = 0 एंड θ2 = 60 डिग्री, इतना फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये है ऐसा ही एक और क्वेश्चन, पहले डाइपोल अलाइन्ड पैरेलल है, यानी कि θ1 जो है 0 के बराबर है, उसके बाद 90 डिग्री रोटेशन दी, उसके बाद 90 डिग्री रोटेशन दी, वर्क डन आपको निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, θ1 θ2 90, ठीक है। तो आपको ये देखो बेटा, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ, ये सबने किया होगा, इस तरह से ग्राफ आता है, आप देखिए ड्यूअल नेचर का वीडियो मैंने डाला है, उस पर यही क्वेश्चन ये है, इंटेंसिटी और करंट, एक साइड से इंटेंसिटी दूसरे साइड से करंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो क्लिप। ये बेटा कंक्लूजन निकला। अब बेटा दूसरा ग्राफ में बनाऊंगा इंटेंसिटी और करंट का। अब मुझे बोलना बेटा ग्राफ कैसा आएगा। हाय, एक साइड से इंटेंसिटी आई प्लॉट करेंगे, दूसरे साइड से करंट स्मॉल आई। अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बन गई, इस तरह से ग्राफ आएगा। ये बेटा खास ख्याल रखना, ये किसका ग्राफ है, इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ। देखा बेटा, सेम क्वेश्चन इसने नीट में भी पूछा, आप देखिए ये है इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ। चलो बेटा नेक्स्ट, अब एक चीज, इसमें आपको फोटोन और इलेक्ट्रॉन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की डिब्रॉगली वेवलेंथ डिवाइड करनी है। इसमें आप देखना, इसमें आंसर है c√2m/e, है ना। आप देखिए सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग लेके भी मैंने ऑनलाइन वीडियोस में ड्यूअल नेचर के वीडियो में डिस्कस किया है, नजर रखिए, ये रहा लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन c√2m/e, यह है कंप्लीट ड्यूअल नेचर इन वन शॉट का वीडियो है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो c√2m/e। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो वीडियो क्लिप, वो भी दिखाऊंगा। लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, आपको आएगा c√2m/e डिवाइडेड बाय e स्क्वायर। e को मैंने एंटर कराया अंदर, e के साथ गया, लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, आपको आएगा c√2m डिवाइडेड बाय e। ये रहा बेटा आपका आंसर, ये आपका फाइनल। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कुछ डिस्कस किया है, छोड़िए आपको जरूरत नहीं है वो। चलो बेटा, पिछले ही हफ्ते यूनिट्स डायमेंशन का वीडियो डाला था मैंने, उसमें एरर्स भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन नजर रखो बेटा,
P है a क्यूब b स्क्वायर बाई सी रूट डी, ए क्यूब बी, और इसमें एरर है 1, 3, 2 और 4%। नजर रखो बेटा, ये रहा सेम क्वेश्चन, ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी इंटू डी। ठीक है, यू नीड 2025 मेगा मैराथन यूनिट्स एंड डायमेंशन का वीडियो आप देख सकते हो, सेम 1 2 3 4 सेम क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और हमारा जो डीपीपी है उसका क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देख सकते हो, डीपीपी नंबर 4 है बेटा, तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी रूट डी, सेम 1 3 2 और 2%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो बेटा, इसी तरह से एक और है, दो स्प्रिंग्स है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, मासेस दोनों का बराबर, इनका मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है। क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल? आपको एम्पलीट्यूड रेशियो ढूंढना है। द मैक्सिमम स्पीड्स आर सेम, एम्पलीट्यूड रेशियो ढूंढो, K2 बाई K1 है, K1 बाई K2 है, ये है या ये है। नजर रखो बेटा, सेम क्वेश्चन मेरे डीपीपी स्प्रिंग का पहला ही क्वेश्चन यही है, ये बेसिकली जेई में ऑलरेडी आया है। ये देखिए बेटा, टू बॉडीज M and N of equal masses are suspended from springs of spring constant K1 and K2 if two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal। इनकी मैक्स रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ढूंढो। सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सेम डेटा लेके। ठीक है बच्चा लोग, तो मैं वीडियो प्ले करूंगा, डीबीपी 5 ऑफ स्प्रिंग इस पे है। स्क्रीन का पुराना वीडियो है, मैंने ये हिडन रखा है। टू बॉडीज M and N, दो बॉडीज है, एक बॉडी M है, दूसरी बॉडी N। कलर से मैं सॉल्व करूंगा। दो बॉडीज है M and N, बॉडी M है, इस तरह से बॉडी M ये बढ़ाएंगे, दूसरी ठीक, इसका मास भी M रखेंगे। वर्टिकल स्प्रिंग में वर्टिकल हियर मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल, यही मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? इक्वल। इक्वल है, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है बेटे? इक्वल है। ठीक है, तो अब इसके बाद हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड अगर A1 है, इसका एम्पलीट्यूड अगर A2 है, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है स्क्रीन। चलो बेटा, ये क्वेश्चन ठीक है, दो बारी मैंने ये डीपीपी सॉल्व किया, दूसरी बार भी विंटर में मैंने ये सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है बच्चा, और ये क्वेश्चन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर एफ हो, हाफ इमर्स्ड इन वाटर है, वापस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ निकलती है। तो देखिए बेटा, ये रहा ओपन इमर्स्ड पाइप, ओपन आर्गन पाइप इमर्स्ड इन लिक्विड, 50% लेंथ इन लिक्विड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है। और मैंने बोला था ये पूछेगा जरूर ये क्वेश्चन, आप वर्डिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, मैंने क्या बोला है। टू किसके बराबर है? म्यू1 डैश आपको म्यू1 के बराबर है। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर हमने ओपन आर्गन पाइप को 50% वाटर में इमर्ज किया, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कन्फर्म्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला है कि ये कन्फर्म्ड क्वेश्चन है। आप देखिए, दूसरी बार भी मैंने ये डीपीपी वेव्स में सॉल्व किया है, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स, उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। और आखिरी क्वेश्चन बेटा जो मैच हो रहा है हमारा, तो ये है पोलराइड। दो पोलराइड जो है आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, उनके बीच में एक और पोलराइड रखा, उसका एंगल थीटा रखा, 22.5 रखा। यहां इंटेंसिटी आई नॉट आई, तीसरे से जब निकलेगी इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9, मैंने जनरलाइज्ड दिखाया भी है और पार्ट वाइज भी दिखाया। देखिए, टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड सच दैट इफ नो लाइट इज इन, दूसरे इफ थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एंगल थीटा, तीसरा पोलराइड रखा, इनके बीच में वो एंगल क्या बना रहा है? थीटा। ठीक है, इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज, तो इसको ये आंसर आ रहा है आई नॉट बाई 8 sin स्क्वायर 2 थीटा। 9th क्वेश्चन है मेरी डीपीपी का। अगर आप यही फॉर्मूला जिन्होंने पढ़ा होगा, मैंने इनका प्रूफ भी दिखाया है, यही फॉर्मूला में थीटा इक्वल टू इसने दिया है 22.5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये sin 40 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये आई नॉट बाई 16 आएगा शायद, आई नॉट बाई 16 ये आएगा, आई नॉट बाई 16। क्यों? साइन ऑफ 45 1/√2, उसको स्क्वायर करके 1/2, 8 के साथ 2 होके 16 बन जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आप देखो इसी डीपीपी पे, ये 9th क्वेश्चन है ना, इसी डीपीपी पे 14th क्वेश्चन आप देखो। टू पोलराइड्स P1 and P2 are placed with their axes perpendicular to each other। आप देखिए बेटा, इसमें भी आर क्रॉस्ड, आर, ठीक है, और क्रॉस्ड। ठीक है, उसके बाद
unpolarized light of intensity is a third polarized P3 is kept in between P1 और P2 के बीच में एक और रखा such that its axis makes angle 45। तो इसने क्वेश्चन में दिया है 22.5 ही, हमें ये क्वेश्चन है इसमें 45 है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज सेम टू सेम क्वेश्चन मैच हो रहा है, और मैंने ये ऑनलाइन भी डीपीपी नंबर 5 ऑफ वेब ऑप्टिक्स, लेकिन ये वाली वीडियोस अगर आप देखो ये अनलिस्टेड है, ये हम कोई बच्चा मांगता है कब उसी को फॉरवर्ड करते हैं। तो आपने देखा प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन ऐसे है, कितने क्वेश्चन बच्चों 20 क्वेश्चन ऐसे है जो मैच हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर नो डाउट इस बार स्टैंडर्ड आया था, लेकिन 20-25 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन, आप मान लो 27-28 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बच्चे तो भी कर सकते थे, उनके अलावा बाकी क्वेश्चन थे वो तो डिफिकल्ट है। चलो आप मान लो कि वो आपको आए ही नहीं, लेकिन 27-28 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक आपको आने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आइंदा से भी जब भी आप पढ़ के जाओ किसी भी एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाओ। ये फिजिक्स की बात है, इसमें सब कुछ आना चाहिए आपको। ये क्या हुआ उसकी लेवल ये है, उसकी लेवल ये है। एटलीस्ट नीट एंड टर्न जो एग्जाम देने जाता है एटलीस्ट वो जेडब्ल्यू मेन लेवल तक प्रिपेयर होना चाहिए, जेई मेन लेवल तक उस पैटर्न के क्वेश्चन उसको आने चाहिए, क्योंकि कभी भी पेपर जो है एग्जामिनर जो है वो ट्विस्ट करा सकता है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पेपर्स अच्छे हुए होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।